मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अब आ चुका है अगला सेट पेपर। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा जो प्रयास और मेहनत हम आप सभी छात्रों के लिए कर रहे हैं, लगातार दिल से प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे भैया बहन, क्वेश्चन पेपर अगर आप देख रहे हैं तो पूरा पेपर देखें। और कई सारी जो महान हस्तियाँ हैं, जो कई सारे जो बच्चे हैं, वो रियल पेपर के चक्कर में सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि हमें रियल पेपर मिल जाएंगे। ये गलती ना करें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। और हालांकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं, परीक्षा में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, सभी सेट पेपर को देखकर ही जाना है। किसी एक ही सेट पेपर के चक्कर में ना रहना, सभी सेट पेपर देख लेना, 4 से 5 सेट पेपर, ठीक है, पूरा पेपर बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उन्हीं में सीढ़ीदार खेती होती है। तो वो इलाका हो जाएगा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड जो है, इसमें सीढ़ीदार खेती होती है, तो इसमें आपको उत्तराखंड करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, काली जो मृदा है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, तो इसमें आपको महाराष्ट्र करेक्ट करना है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बाद में ना, तब तक आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। बाद में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1973, यानी कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत होती है, तो 1973 लिखना है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931। अगला है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? हिंदी के अलावा अगर पूछा जाए तो 21 भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं हिंदी के अलावा, टोटल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो राज्य है केरल राज्य, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें इन क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको मिस पेपर को नहीं करना है। पेपर देख रहे हैं तो पूरा पेपर देख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो कौन सी है? इसमें आपको लिखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या लिखना है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपको लिखना है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है दीपा के नाम से, तो दीपा आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, दीपा। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। अफ्रीका में 1890 के दशक में एक बीमारी फैली थी, पशुओं की बीमारी थी वो, जिसे रिंडरपेस्ट बीमारी कहा गया है। क्या बोला गया है? रिंडरपेस्ट। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वेतन लिखना है, के लिए वेतन दिया जाएगा। औसत आय को क्या बोला जाता है? तो औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रति व्यक्ति आय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी से आंसर निकाल लेना है ना। चैट जीपीटी सभी के मोबाइल में आती है आजकल, है ना। ये सत्य वाले है। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो इसमें आपको लिखना है नहीं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये सत्य है। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो बिल्कुल गलत होगा आपका। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, ये आपका सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये बात सत्य है, तो सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना है मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई आपके लिए दिल से मेहनत और प्रयास कर रहा है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है ना, इंग्लिश में। ये जोड़ी है, गुलामगिरी की रचना करी थी ज्योतिबा फुले ने, ये पुस्तक है गुलामगिरी। इंग्लैंड में जो धर्म है वो ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है। रिपब्लिकन पार्टी में ये अमेरिका, नल्ला अमेरिका है। सरकार का बेहतर रूप होता है लोकतंत्र।
और लोकतंत्र उत्तरदायी होता है जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा। तो ये आपकी जोड़ी भी हुई, स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये जोड़ी, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। एक वाक्य में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती है? तो ये आती है थर्ड क्षेत्रक में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसमें आपको लिखना है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसमें आपको बताना है 1983 में, है ना। देखिएगा 1983 आंसर होगा। अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने की थी। देखते हैं कौन बच्चा आंसर बताएगा, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है विदेशी निवेश। क्या बोला जाता है? विदेशी निवेश। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या बोला जाता है? ICT बोला जाता है। और ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? तो व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये ध्येय वाक्य है। व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये आपको करेक्ट करना है। और इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनके आंसर डेली लाइव क्लासों में चल रहे हैं, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपकी हेल्प प्रॉपर तरीके से कर सकूं। और बिल्कुल मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए लगातार लगा हुआ हूं, मेहनत और प्रयास कर रहा हूं। और बिल्कुल आप भी प्रयास करें, है ना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।